Dear students, welcome to your class. Today we will continue this chapter, India size and location. First of all, we will do the introduction again. India is one of the ancient civilization in the world. ये बहुत ही सबसे पुरानी सभ्यता है. भारत जो है, it has achieved multi-faceted socio-economic progress. तो इसने बहुत ही अलग अलग तरीके की सामाजिक और आर्थिक तरक्की की है भारत ने लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 5 दशकों में. और इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में और ओवरऑल सभी जितने भी आर्थिक विकास है उस सभी क्षेत्रों में भारत ने क्या किया है, तरक्की की है, एक रिमार्केबल प्रोग्रेस की है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो जो संसार के इतिहास में जो भारत की जो ये सभ्यता और संस्कृति है और जो भारत ने विकास किया है, तो इसको हम भारत के विश्व के इतिहास में भी हम देख सकते हैं. लोकेशन ऑफ इंडिया, सभी को पता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको शो भी किया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहाँ पे है. एंड द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 116 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है, भारत को बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटती है. ठीक है, तो डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. टू द साउदर्न ईस्ट एंड द साउदर्न वेस्ट ऑफ मेन लैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड. आपने देखा है ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ है हमारा अंडमान निकोबार और साउथ वेस्ट की तरफ हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये सभी रिस्पेक्टिवली हमारे भारत से जुड़े हुए हैं. पोजीशन आप देख सकते हो हमारे ग्लोब में इंडिया की पोजीशन क्या है. अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की बात करते हैं. द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड. तो नॉर्थ साउथ की बजाय जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड है वो सबसे पहले हमें दिखाई देता है. जैसे कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. जब अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है, सबसे पहले सनलाइट वहाँ पर देखने को मिलती है, सूरज वहाँ पर देखने को मिलता है. तो और जो गुजरात है वो वहाँ पर 2 घंटे का अंतर है दोनों में. अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का डिफरेंस है. तो 2 आवर्स बाद गुजरात में दिखाई देती है सनलाइट. हैज़ टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. तो जो ये टाइम है स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बेस पे यहाँ पर दोनों जो स्थान हैं वहाँ पर क्या है कि हमारे दोनों स्थानों में 2 घंटे का अंतर है. इसी प्रकार से हम फ़ॉरेन में अगर देखते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अब हाँ जैसे इंडिया है तो वहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 8-8 घंटे का डिफरेंस होता है. वो इसी वजह से होता है. 8 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश जो है, मिर्ज़ापुर नामक स्थान है. तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, इट इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम. जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो टाइम होता है तो उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है फॉर द होल कंट्री. पूरे देश का जो टाइम होता है वो स्टैंडर्ड टाइम मिर्ज़ापुर के टाइम से लिया गया है. एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट. तो इसी प्रकार से लैटिट्यूडनल एक्सटेंड के अकॉर्डिंग जो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इसी प्रकार से कैलकुलेट की जाती है एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ. जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ घूमते हैं तो डे और नाइट की ड्यूरेशन बनती है. आप देख सकते हो मिर्ज़ापुर एज द स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया ऑन द इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. आप देख सकते हो भारत में इतने सारे देश हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं और अन्य देश भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं. किसके थ्रू? व्यापार के थ्रू.
तो इंटरनेशनल हाईवे जो हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, ट्रेड और कॉमर्स। और इंडिया जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट हमारा जो है उसको पेनिनसुला बोला जाता है। जो एरिया 3 पार्ट्स अगर किसी एरिया के कवर्ड होते हैं वाटर के साथ तो उसको पेनिनसुला कहा जाता है। और जो कोस्टल लाइन है वो सारी जहाँ पर शिप्स खड़े होते हैं, और कोस्टल लाइन जो है वहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ से विदेशों में सामान भेजा जाता है और वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। तो आपने चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट जो है हमारा इंडिया का सबसे लास्ट पीक पॉइंट है, साउदर्न पार्ट उसको बोला जाता है। तो अब स्वेज कैनाल है जो साउदर्न पार्ट, अभी इंदिरा पॉइंट की बात हम कर रहे थे। तो ये जो हमारा समुद्री पानी है इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, तो तभी से मतलब कि इसको हमने सबमर्ज किया है अंडर द सी। इस साउदर्न पॉइंट हमने इसको माना है जो इंदिरा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं स्वेज कैनाल जब 1869 में बनाई गई। इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। अब भारत के यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करने में उनको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन जब से स्वेज कैनाल बनी है 1869 में, 7000 किलोमीटर का जो रास्ता था वो रिड्यूस हो गया है स्वेज कैनाल के कारण। तो अब व्यापार आसानी से किया जा सकता है। अब 1947 में 2 टाइप्स के स्टेट थे भारत में, द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो प्रोविंस थे वर रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। जो प्रोविंस थे उसमें ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे वो सीधा वहाँ पर अपना मतलब कि शासन करते थे एंड वर अपॉइंट बाय द वाइसरॉय के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता था। एंड प्रिंसली स्टेट पर रूल्ड बाय लोकल। जो हमारे इंडिया के जो रूलर्स थे हेरिडिटरी, जो राजा महाराजा थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे एंड हु एक्नॉलेज सोवर्जिनिटी इन रिटर्न ऑफ लोकल ऑटोनमी। अब हम बात करते हैं जो ये एक्नॉलेज है सोवर्जिनिटी भाईचारे के बेस पे, तो वहाँ पर मतलब कि जो लोकल है, लोकल ऑटोनॉमी, लोकल जो लोग हैं बार बार जैसे कि दादा परदादा, हेरिडिटरी वहाँ पर चुनाव होता था प्रिंसली स्टेट्स में, जैसे राजा आगे उसका पुत्र है फिर उसका पुत्र है, इस तरह से। तो ये हमारे इंडिया के बारे में सभी मेन पॉइंट्स थे। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट है जो ये आपको विजिबल हो रहा है इस पिक्चर में। दिस इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। And this is the summary of our chapter. These are the main points of this chapter. You can write down in your notebook. So dear student, thank you. Have a nice day.